दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाहर बेटा, मैं समझ सकता हूं कि इस समय तेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस वक्त रूही को उसके हाल पे छोड़ देना ही बेहतर होगा। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं पापा? वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बोल सकती? रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रही हो, डिवोर्स के लिए बोल रही है पापा। इससे पहले मुश्किलें नहीं आई क्या पापा? छोटी माँ, बड़ी बड़ी मुश्किलें आई हैं, पहले साथ छोड़ा था क्या? नहीं छोड़ा था ना, तो अब कैसे छोड़ दूं? नहीं पापा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मान सकता मैं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा रिश्ता सही सलामत रहे। इस टूटे रिश्ते को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं। कब तक बेटा, आखिर कब तक? नाहर, एक तरफा कोशिश, एक तरफा प्यार अक्सर घुटन बन जाती है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों इस रिश्ते से अलग हो जाओ, अलग रास्ते पर अपनी जिंदगी जियो। नाहर, सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा, क्योंकि रूही को देखकर साफ पता चल रहा है उसने इस रिश्ते को तोड़ने का मन बना लिया है। सॉरी नाहर, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे अपने समर के बारे में भी सोचना है। रूही इस घर से जाएगी तभी मेरा समर घर में वापस आएगा। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना खाटू जी। अवनी जी, क्या हुआ? आप हॉल को ऐसे क्यों देख रही हैं? देखिए ना रोमिल जी, आज साल का आखिरी दिन है, नया साल शुरू होने वाला है और हमारे घर में ना ही कोई डेकोरेशन हुआ है, ना ही कोई खुशी है। याद है आपको पिछले साल हमने कितना धूमधाम से नया साल मनाया था? और इस साल पूरा घर कितना सोना पड़ा है। समर चला गया, रूही भाभी और नाहर भैया का इतना बड़ा झगड़ा हो गया, और दादी वो तो सीढ़ियों से गिर गई, उनको इतनी चोट आ गई। इनफैक्ट आपको याद है आज के दिन ही रूही भाभी ना पूरे साल की खुशियां मनाने के लिए खाटू जी को कितना थैंक यू कहती थी, उनका मंदिर सजाती थी, और इस साल उन्होंने दिया तक नहीं जलाया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाभी का चेहरा क्या बदला। मुझे भाभी पूरी बदली बदली सी नजर आती है, उनका जैसे मन ही बदल गया हो। सही कह रही हैं अवनी जी आप। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान का चेहरा बदलने से उसकी पर्सनैलिटी पे इतना गहरा असर पड़ेगा। खैर, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, नहीं उठाना इसका फोन। फिर फोन काट दे। ये रूही मेरा फोन क्यों काट रही है? अरे बात तो करेगी ना फोन पर, इससे तो मिलकर ही बात करनी पड़ेगी मुझे। नहीं नहीं, दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती। कहीं दरवाजे से अंदर गई और सुमित्रा ने मुझे देख लिया तो भगाना थे। रूही से मुझे अकेले में बात करनी होगी। कोई और तरीका ढूंढा होगा रूही से मिलकर बात करने का। मैं क्या
एक आखिरी मैसेज करती हूँ रूही को। अगर इसने मेरे मैसेज का जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना इस खिड़की से अंदर चली जाऊंगी, जाकर मिलूंगी उससे, मैसेज करूं मैं। आज तो सही समय पर बात संभल गई। उन गुंडों ने रूही को रोक लिया, लेकिन मैं दोबारा इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। इससे पहले रूही फिर से नाहर से बात करने की कोशिश करे, मुझे इन दोनों का तलाक करवाना होगा। आपने पेपर्स तैयार भी करवा लिए दादी। नाहर बेटा, अगर रूही ये पेपर्स लेकर आती तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ होती। बेटा, जिंदगी के पुराने अध्याय के काले अक्षरों को जिंदगी के नए अध्याय में मत उतारने दो। कल नए साल का पहला दिन है, जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। आज साल का आखिरी दिन है, हर दर्द, हर तकलीफ, हर बोझ को यहीं दफना दो। रूही भी तो यही चाहती है ना? नहीं दादी, इन पेपर्स पर पहले रूही साइन करेगी। तलाक उसे चाहिए ना, तो इसकी शुरुआत भी वही करेगी ना? नाहर, अगर तुम्हें लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद रूही का मन बदल जाएगा तो बेवकूफ हो तुम। अब जब सबके सामने रूही इन पेपर्स पर साइन करेगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। रूही, फोन उठाओ। अरे यार, ये रूही की दादी ने तो परेशान करके रख दिया है। फोन कर रही हैं, उठा ही लेती हूँ। अरे यार, ये कौन से अजीब चोचले वाला फोन है? करने कुछ जाओ हो कुछ जाता है। इससे अच्छा तो मेरा बटन वाला फोन है, कम से कम एक बार बटन दबाओ तो फोन उठ तो जाता है। अब ये उठ ही नहीं रहा है। क्या है ये? उठ जाओ। गए हमारी बहन है। हे भगवान, बच गई बाबा, बच गई। अच्छा हुआ किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। अब जरा जाकर रूही का पता करती हूँ। कहाँ मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? चुड़ैल ना हो तो। अरे दादी, आप मेरा हाथ ऐसे क्यों खींचा? पूरी कलाई मुड़ गई। अरे वो सब छोड़ो और मेरी बात कान खोल के सुनो।
जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लाई थी ना, वो काम फाइनली हो रहा है। तुम बस नहार के सामने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दो, ताकि उस मनहूस रूही से हम सबका पीछा छूटे। और हाँ, उसके बाद है ना, ये शहर छोड़कर कहीं दूर चली जाना, बहुत दूर, और अपना फोन नंबर भी चेंज कर लेना। और मुझे गलती से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, कभी भी। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी का नाटक करके रूही की जगह कोई नकली लड़की इस घर में आई थी। और हाँ, साइन दाएं हाथ से करना प्रैक्टिस कर ली है ना? हाँ दादी, अच्छे से प्रैक्टिस किया। पर मेरे पैसे? अरे तुम साइन कर दो ना, पैसे तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में मिल जाएंगे। मैं अभी नीचे जा रही हूँ, तुम 2 मिनट बाद आ जाना साइन करने। अरे मैं तो माला माल होने वाली हूँ। यस।